Hey guys, welcome to the channel Learning English with Pradeep. I'm your communication coach Pradeep. So today we're going to be talking about how to present yourself in front of interviewer. So ये जो वीडियो है स्पेशली होने वाला है when you are facing interviewer. जब आप पहली बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं और बहुत बार you are not able to conquer this kind of difficulties and you're not able to get selected in your interviews. So I have come up with some of the ideas, which you need to pay attention, which you have to work on it, which you have to, just make sure you're paying more attention on it. Because where are you lacking? Where are you falling short? वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है. And it is not because I just wanted to make a video and I have just made it. No, this is not. I have actually faced these things in my life. I have given a number of interviews in my life, and most of them interviews I have made sure that I should be honest, and some of the techniques, some of the habits which I paid attention कि उस हिसाब से जो है वो चीज़ें समझ में आई है मुझे कि क्या परेशानी हो सकती है, कौन सी परेशानियों का जो है इंटरव्यूवी को सामना करना पड़ता है. एंड द कैंडिडेट गेट्स हेजिटेशन व्हेन दे फेस. सो इस बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियोज़. एंड ऑल्सो यू हैव टू डू वन थिंग. इफ़ यू थिंक your friend or you or somebody needs this kind of video, so make sure you tell them to watch this video. This is going to be really helpful for everybody, whoever is planning to go for the interview and whoever is planning to have the job in upcoming time. So now let's get started. One of the first and very important point, always you have to be honest. Correct. Many time it happens, many times you are discussing with your friends and he might have had the same opportunity to give the interview in the same companies, and you would ask him. आप बहुत बार उससे पूछते कि हाँ कैसा गया इंटरव्यू में क्या पूछा, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, क्या तुमने जवाब दिया. तो इतना ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय अगर आप अपने खुद के ईमानदारी से किए हुए आंसर जो आपको बोलना है, क्या आपके अंदर कैलिबर है, क्या क्वालिटीज़ है, उस हिसाब से अगर आप आंसर दें तो बिलीव मी यू विल डेफिनेटली कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स. आप ज़रूर इस चीज़ से जो है अपने आप को ओवरकम कर पाएंगे और इट विल हेल्प यू. ये आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा. बिकॉज व्हाट हैपन्स, हम लोग जब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स से, तो फ्रेंड्स का जो कंडीशन था उस वक्त इंटरव्यू रूम में वो अलग हो सकता है, एंड आपके साथ क्या कंडीशंस होगा दैट कैन बी डिफरेंट. यू शुड नॉट बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न्स व्हाट ही हैड इनसाइड द इंटरव्यू रूम. सो यू नीड टू बिलीव कि आपकी प्रैक्टिस पे आपको विश्वास होना चाहिए. यू शुड बिलीव व्हाट यू हैव प्रैक्टिस, व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड ऑलवेज बी honest about your answers. Correct. Now moving to the second point, which plays a very important role, is that you have to prepare about your job. This is one of the most important point. आपको prepare करना बहुत ज़रूरी है. What designation you have applied for, किस designation के लिए आपने अप्लाई किया है, किस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड उस कंपनी का लास्ट 5 years का क्या डेवलपमेंट है, आपसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ये करना क्यों ज़रूरी है. हालांकि आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, आपको बताया जाता है कि आप जब भी इंटरव्यू में जाएँ तो आप उस कंपनी के बारे में पढ़ के ही जाएँ. ये बहुत कॉमन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है. आपको कंपनी के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपको पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी एंड व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस. करेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड for these sort of questions. So these difficulties you should be prepared, so you can answer like, yeah, this company, I always wanted to work with company and I have seen the recent development in this company. It has given amazing returns and employees are quite happy with this. So आपको कुछ figures उस कंपनी के बारे में पता होने चाहिए. You should
नो द डेवलपमेंट, यू शुड नो द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अबाउट दैट कंपनी, एंड आप किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस डेजिग्नेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी, ये बहुत ज़रूरी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द वाइटल पॉइंट which you need to pay attention whenever you're in a situation and you're sitting in front of the interviewer. You know, introduction plays a very important role. आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन, जब आप अपने बारे में बताते हो। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें बता देंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो आपके बारे में जानना चाहता है, आप अपने बारे में बता रहे हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I have seen plenty of my students who made mistake. One of the biggest, red flag they come up with when they introduce themselves. It always gets them into the nervous positions, in nervous conditions. ये बहुत बार आपको nervous position में लेके जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो इंट्रोडक्शन की शुरुआत है और जिस तरह से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा उसमें क्या पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ। What points can I add when I am introducing myself in front of the interviewer? सो पहला जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 4 पॉइंट आपको बताने हैं, और उन 4 पॉइंट बताते वक्त आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी होनी चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी फ्लुएंट। जब आप अपना नाम बताते हैं, इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई इंट्रोड्यूस समबडी, सो आई वुड बी सिंपली सेइंग माई फोर्थ, ऑल द फर्स्ट 4 लाइन शुड बी इन अ फ्लुएंट वे। वो फ्लुएंट वे में होना चाहिए। उसमें आप अटक गए, इसका मतलब आप अभी भी नर्वस है, आप अंडर प्रेशर हैं और आप थोड़ा सा परेशानी में हैं। तो वो जो है इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आप रेडी नहीं हैं आप पूरी तरह से। सो इस तरीके की सिचुएशंस ना आए, इससे बेटर है यू शुड फॉलो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे। सो पहली 4 लाइनों में आपको अपने आप को एटलीस्ट 40% आपको इंट्रोड्यूस करना है। सो वो कैसे होगा? पहली 4 लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसको आप अपना इस वे से बोलिए, इस तरीके से बोलिए कि उसमें किसी को पता ही ना चले कि बाबा आप जो है परेशानी में हैं और आप इस इंट्रोड्यूस करते हुए किसी भी तरह का ट्रबल फेस कर रहे हैं। सो अगर मैं अपने आप बारे में 4 लाइनें पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं बताऊँगा, माय नेम इज़ प्रदीप, आई एम 30 years old, आई रिसाइड इन मुंबई एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। सो पहली 4 लाइन में आपको ये चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी है। Do not say I live in Mumbai or I stay there. Well, make sure you're using the word reside, because adding a vocabulary in your communication is also play a vital role. It gives a nice impression in front of interviewer. So अब मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन जो है पहले 4 लाइन का होना ज़रूरी है। इन 4 लाइनों में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जब ये 4 लाइनें उनको बताते हैं, when you introduce yourself with these 4 lines to the interviewer, he get to know a lot about you. उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे आंसर देना शुरू करेंगे, फिर जब वो पूछेंगे could you tell me what are your hobbies, फिर उसके बाद आपको हॉबीज़ बतानी है आपकी। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हॉबीज़ आपको बेसिक रखने बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और जिन्होंने परेशानियाँ, उनको हॉबीज़ में बड़ी परेशानी होती है। वो क्या करते हैं, वो कोई भी रैंडम हॉबीज़ ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी हॉबी है, यू शुड नो बेटर, आप करते हैं वो हॉबी, आप whenever you get a spare time you're doing that thing, but when you're in an interview room you have to be sure about your hobbies whenever you telling the hobbies. क्यों? क्योंकि आपकी हॉबीज़ के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एंड यू शुड बी रेडी टू फेस दोज क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों से पूछा जाता है कि आपका what are your hobbies, और कैंडिडेट बोलता है I like to read, whenever I get spare time my hobbies are reading. So many time it happens, जब उसके बाद एक और क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं what was the last book you read. अब आपकी रीडिंग क्या है? आप तो रीडिंग करते हैं, आप बहुत कुछ रीड करते हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रीड नहीं करते। आपने तो जनरली उनको बोल दिया कि मेरी रीडिंग, बट अगर आप सच में इस चीज़ को थोड़ा प्रिपेयर करके जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सके। येस, द लास्ट बुक विच आई रेड वॉज अबाउट अ पर्टिकुलर ऑथर एंड दिस थिंग आई गॉट टू लर्न अबाउट दिस वॉज द होल थिंग अबाउट दैट टॉपिक। सो इट वुड मेक यू कॉन्फिडेंस
टू कंटिन्यू विद दैट क्वेश्चन। ये आपको कंटिन्यूटी में हेल्प करेगा। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी को अपनी हॉबी बताते हैं, तो उस हॉबी से रिलेटेड चीज़ें भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कैंडिडेट बोल तो देता है कि हाँ मुझे घूमना पसंद है, तो लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लास्ट आप कहाँ घूम के आए, आप बता दो कि यहाँ घूम के आए, फिर वो और क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा बताओ उस जगह के बारे में, फिर आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आप लूज़ करने लगते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, आप बोलते हैं क्या क्या बताऊँ सर। तो इन चीज़ों को आपको पहले से रेडी रहना है कि मेरी हॉबी ये है, मैं इन इन जगह पे घूमा हूँ, उन जगह पे मैं क्यों घूमा हूँ, क्या अच्छा था, मेरी हॉबी रीडिंग है, मैं क्या रीड करता हूँ, उस रीडिंग से मुझे क्या मिलता है। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके इस नर्वसनेस को कम कर सकती है व्हेन यू आर इनसाइड द इंटरव्यू रूम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड व्हेनेवर you face the interview. Okay, now moving to the next point, which is very again play a very important role in your communication practices. Of course, whenever you face an interviewer, so your communication should be perfect. You should be fluent in speaking. You should have the knowledge about the relatable questions, the relatable things, whatever you are asked. But apart from that, I would like to tell you guys, do not feel hesitated whenever you're giving any particular interview, right? Recently one of my student asked, sir, many times it happens, we have a questions, but the interviewer, how can we ask when he is the only person to ask the question? How can we ask? Will that be counted in an informal position, informal sort of behavior? So it is not at all, guys, believe me. You can ask question in the interview, you have a right, you can open about your questions, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो रहा है, आप भूल चुके हैं, तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें याद नहीं आती है, तो ठीक है, यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट, यू डोंट हैव टू हैव दैट बर्डन कि यार मुझसे क्यों नहीं आ रहा है मुझे, इट हैपन्स मेनी टाइम। बट उस चीज़ को अपने ऊपर लेने के बजाय आप उससे एक पोलाइट वे में आप उनको पूछ सकते हैं कि सर कुड यू गिव मी अ मिनट, क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरा जो रिसेंटली मेरे स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर ये बोलना अच्छा रहेगा क्या हम उनको बोल सकते हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो क्यों सोचेंगे बुरा आपके बारे में, वो आपको एज अ कैंडिडेट मान रहे हैं, और कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है, कैंडिडेट कोई बहुत बड़ी परीक्षा जो है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देने आया है। इट हैपन्स, इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल कंडीशंस, यू फॉरगेट मेनी थिंग्स। So instead of getting a lot in trouble to getting into underconfidence, make sure you should have a polite way to ask them. Suppose you want to ask them, so you should have like, could you sir, can I ask you a question if you allow me? That should be the way, right? And if you're not able to remember anything, if you're not able to recollect something which is asked to you, so make sure you tell them, sir, I'm not able to recollect it. Could you please give me a minute so I can recollect? Could you please give me some time? So let me, let me just recollect the thing and I'll be surely telling you about it. Do not worry about whenever such kind of situation happens when you're not recollecting. जब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट कर लेंगे कि यार मेरे से ये हो कैसे गया, हाउ कैन आई सिंपली मेक दिस मिस्टेक। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है बहुत बार, आप भूल जाओ। सो मेक श्योर यू शुड हैव द पोलाइट वे टू आस्क देम। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स which you have to pay attention whenever you're facing an interview. It becomes very important, guys, to a focus before you go to interview, because this would be the only time you're preparing 100%, and your 100% preparation should be done before you face any interview in life. Because instead of getting embarrassed, instead of getting underconfidence, instead of getting making a lot of mistakes, make sure you prepare and do not follow any of your friends same pattern whatever he has that interview. It can never happen, it can never be the same, believe me. अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त भी सेम इंटरव्यू दे के आया है तो जो उसके साथ हुआ है वो ही मेरे साथ होगा, नो, इट इज़ नॉट एट ऑल बी द सेम, बिकॉज
the candidates are different, but the interviewer is the same, right? The guy judge you about your profession. The guy will judge you, whoever is taking your interview, he will judge you according to your performances, according to your academics, and according to your capabilities. So you cannot be the same person in front of him. You should have your own preparation. आपको खुद से prepare करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानना है, और ऑनेस्ट आंसर देने बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं कि जो उसके लिए ईजी था वो आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो हमेशा बी ऑनेस्ट अबाउट योर आंसर्स, बी कॉन्फिडेंट, डोंट लेट द फियर टू स्टॉप यू. कुछ नहीं होता है. इंटरव्यूअर इज जस्ट again a person who has been in the company, and he has been given a responsibility to recruit the new people. He's not a difficult or a dangerous person. So make sure you be calm and composed, and whatever the questions are there, make sure you answer honestly and be polite. And these tips will definitely help you out to conquer your interview and to come up with the flying colors. Thank you so much, and make sure you subscribe my channel, like and share. So I'll be coming up with some new techniques to help you out in your communication way. Thank you.